पटेगा। तो जब बेटा ये बात अपनी माँ से कहता है कि किराया ले ले, तो माँ ने जवाब दिया मेरा किराया पट जाएगा अगर तू एक रात मेरे साथ लेट जाएगा। कौन बोली? माँ बेटा से बोली मेरा किराया पट जाएगा, सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ लेट जा, सर्दी का मौसम। कोई बात नहीं। बोले मैं जो कहेंगे वो तुझे करना पड़ेगा। जवाब दिया कोई बड़ी बात नहीं, लेट जाता हूं। आज वो लड़का जो था वो माँ के साथ लेट गया। 10 बजे का टाइम हुआ और जैसे ही 10 बजे का टाइम हुआ माँ ने जगा दिया, बेटा खड़ा हो जाओ, एक गिलास पानी दे दे। पहली बार बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ खड़ा हुआ, एक गिलास पानी उठाया, उसने दे दिया। माँ ने आधा गिलास लिया और आधा उसके बिस्तर पे डाल दिया, उसके बिस्तर को गीला कर दिया। अब क्या हुआ? कोई बात नहीं, सो जा। लड़का फिर सो गया, बिस्तर गीला, लेट गया। 11 बजे का टाइम हुआ, जैसे तैसे नींद आई, माँ ने फिर जगा दिया, एक गिलास पानी दे दे। माँ ने पानी पिया, आधा गिलास उसके बिस्तर पे फिर डाल दिया, फिर जगाया, फिर पानी पिया, फिर उसके बिस्तर पे डाल दिया। लास्ट में आकर के लड़का ने मना कर दिया और कहा माँ मैं तेरा किराया नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अरे तू पानी पीती है, पानी पिए कोई बात नहीं, लेकिन तू पानी पीती है और मेरे बिस्तर पे डाल देती है, मैं तेरा किराया कैसे दे दूं? मैं सो भी नहीं पाता हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो माँ ने गाल में एक तमाचा दिया और कहा मूर्ख बालक तू मेरा किराया देगा। सुन, अरे हमसे पूछ, जब तू मलमूत कर देता था रात्रि में तो मैं तेरे गंदगी पे लेटती थी, तुझे सीने पे सुलाती थी, और सुन तू हंसता था तो मैं हंसती थी, तू रोता था तो मैं रोती थी, तू सोता था मैं सोती थी, और रात में तू जागता था तेरे साथ जागती थी। भूल गया तू वो सब? और तू मेरा किराया देगा, एक जन्म की तो छोड़, मेरा किराया तू 7 जन्म नहीं दे पाएगा। तो मेरे प्यारे, रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है। लाइन अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाना। रहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है, अहम है जिसके अंदर रहमान वहीं पे रहता है। और जिस घर में माँ बाप सदा प्रसन्न नजर आते रहे, मंदिर न मस्जिद में भगवान वहीं पे रहता है। वो सर नहीं होते जो माँ बाप के चरणों में न झुके, वो हाथ नहीं होते जो माँ बाप के सम्मुख न जुड़े। और मैं धिक्कारती हूं उस मनुष्य रूपी पाषाण को जो अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी न दे सके। मेरे प्यारे, पत्थर की मूर्ति को, जो पत्थर है ना उनको भगवान आप मान बैठे हो। सुनिए, पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं, पत्थर की मूर्ति को भगवान समझते हैं।
में सोती है, सुबह में सुलाती है। बाहों के लालन को सुलाती है। ओ बाहों के पलने में लालन को सुलाती है। ऐसे इस रिश्ते को, ऐसे इस रिश्ते को कुछ लोग निभाते हैं। ऐसे इस रिश्ते को कुछ लोग निभाते हैं। जवाब दिया इसलिए मैया मैं तेरा रेडी हूँ मांग ले। तो कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे पास परशुराम के दिए हुए 5 बाड़े हैं वो हमें दे दे। तो उसी समय ध्यान देना, कर्ण ने जवाब दिया, कहा मैया मांगा तो तूने क्या मांगा? मुझे ये नहीं पता था मैया कि तू मेरी जान मांगने के लिए आई है। लेकिन हे माँ, कोई बात नहीं, बाणों को ले जा। जाते जाते उस अर्जुन से इतना जरूर कह देना क्या तूने अपनी माँ को जीते जी भिखमंगी बना दिया। याद रखना, तूने अपनी माँ को जीते जी भिखमंगी बना दिया। बाणों को दे दिया, बाणों को लेकर के आए, और जब लेकर के आए हैं तो युद्ध का नजारा ही कुछ और था। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जब कर्ण बाण छोड़ते हैं तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हटता है। और जब अर्जुन बाण छोड़ते हैं तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। कितना अंतर हो गया? ये क्यों? ये श्राप लगा हुआ था कर्ण को। किसका? परशुराम का। परशुराम का श्राप लगा हुआ था, क्योंकि परशुराम जो थे वो केवल ब्राह्मणों को विद्या सिखाते थे। कर्ण विद्या सीखने के लिए जाता है, कर्ण को यही पता नहीं था कि मैं किस वंश का हूं। और जब विद्या सीखने के लिए जब जाता है, एक दिन की बात है, परशुराम को नींद आ गई। परशुराम ने अपना सिर कर्ण की जंघा पे रख लिया, सो गए। एक जंघा पे एक भमरा किलोरी करने लगा। महाराज, अब जंघा हिला रहे तो गुरु का अपमान है, और नहीं हिला रहे तो भमरा काटे दे रहा है। लेकिन जैसे ही परशुराम जगे हैं, वैसे ही देखा कि रक्त बह रहा है जंघा पे। जब रक्त बह रहा था तो उसी समय कहा है कि तू ब्राह्मण नहीं, तू कोई क्षत्रिय है। इतनी सहनशीलता केवल एक क्षत्रिय में हो सकती है, और तूने मेरे साथ धोखा किया, जा तेरे साथ भी धोखा होगा। वही धोखा होने लगा, रथ के पहिया जमीन में धसकने लगे। कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे, और जब कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे तो मेरे प्यारे, उसी समय ऐसा ही नहीं, जब कर्ण अंतिम सांसें भरने लगे, इधर बताते कर्ण बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी था। जवाब दिया और कहा और बोले, उस युद्ध भूमि में जब युद्ध हो रहा था
सांसें थी, लेकिन फिर भी जवाब दिया। और अर्जुन से भगवान कन्हैया बोले कि रथ आगे बढ़ाओ, बाण छोड़ो। तो एक बात कही है कि सुनो, रुको, ये कहाँ का धर्म है जो कह रहे हो? रथ आगे बढ़ाओ, ये कहाँ का धर्म है? तो जवाब दिया और कहा, आज धर्म की याद आ रही है। और तब धर्म कहाँ गया था जब द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था। है? बोले कर्ण वीर को और सुन कुंती के सैया हारे मौका लाए बाण मारन को कम कृष्ण कन्हैया मौका नाए बाण मारन को गम खाए जालो की